दोस्तों आज का वीडियो है ना, शरीफ लोग नहीं देखा, शरीफ लोग नहीं देखना। हम दो हमारे 12 फिल्म बनाने वालों और उसका साथ देने वालों अगले 1 मिनट में तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ, वो भी सबूत के साथ। जाकर पढ़ो गरुड़ पुराण में, जिसमें लिखा हुआ है कि औरत खेत है और मर्द उसमें बीज डालता है। औरत खेत है और मर्द उसमें बीज डालता है। गरुड़ पुराण से पहले रेफरेंस दिया है वो जेल शास्त्री के द्वारा किए गए ट्रांसलेशन है। जेल शास्त्री एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने ट्रांसलेट करने में बहुत गलतियां की हैं संस्कृत को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में, क्योंकि मैं चूतिया हूँ। उदाहरण स्वरूप उन्होंने शिव पुराण में लिक को फैलस बोल दिया है, जो कि मेल का जेनाइटल ऑर्गन है, लेकिन वो शायद ये भूल गए कि लिंग के कई अर्थ हो सकते हैं। और शायद उन्होंने ये शिव पुराण में नहीं पढ़ा कि शिवलिंग कोई भौतिक यानी मेटेरियलिस्टिक पदार्थ या कोई एलिमेंट है ही नहीं, बल्कि वो भगवान शिव का निराकार स्वरूप है। तो गरुड़ पुराण के आचार खंड चैप्टर 115 के श्लोक नंबर 64 में बताया गया है, पुरुष दूसरी पत्नी से विवाह कर सकता है, लेकिन यह शर्तों के साथ है। ये केवल उन लोगों के लिए है जो पुत्र चाहते हैं, और ये जब पहली पत्नी पुत्र पैदा करने में असमर्थ हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी इच्छा से दूसरी पत्नी से विवाह कर सकता है। कहीं भी पहली पत्नी को त्यागने के बारे में नहीं बताया गया है। अंत में यदि पहली पत्नी कुटिल मुही या अप्रिय बोलने वाली हो तो दूसरी पत्नी से विवाह कर सकते हैं। तो गरुड़ पुराण किसी भी तरह से महिलाओं को त्यागने की अनुमति नहीं देता है। तो यहाँ पर जो उन्होंने रेफरेंस दिया है ये बिल्कुल झूठी है। औरत खेत है और मर्द उसमें बीज डालता है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि औरत मिट्टी की जैसी है और मर्द का वीर्य स्पर्म बीज के जैसा है। और मनुस्मृति के जो अध्याय 9 श्लोक नंबर 30 की बात तुमने की है, उसी के नीचे मेघातिथि जी की जो टिप्पणी दी गई है, कम से कम उसको तो पूरा पढ़ लेते यार। जो इसमें आया। चलो मैं ही पढ़ के समझाता हूँ, कोई गधा भी समझ जाएगा। सिंपली ये कहा गया है कि स्त्री को मिट्टी और पुरुष को बीज माना गया है। दोनों के मिलन से संतान का जन्म होता है। जैसे कि कल्टीवेशन में क्रॉप के प्रोडक्शन प्रोसेस के माध्यम से उन्होंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन और प्रेगनेंसी को समझाने की कोशिश की है, ना कि औरत को खेती बोल के। तो आप खुद ही देख लें कि औरत को खेती बोलना और उस पर अपने मन मुताबिक अधिकार जमा लेना ये किसका कृत्य है, ये सभी को पता है। अब जब यहाँ पर दाल नहीं गली तो भाई साहब वेदों पर आ गए। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि एक औरत को 10 बेटे पैदा करने चाहिए। ये क्या बात हुई कि 2 बच्चे होने चाहिए, 2 क्यों होने चाहिए? अरे अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है, अल्लाह जितने देंगे उतने लिया जाएगा। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त नंबर 85 के मंत्र संख्या 45 में कहा गया है उनके अनुसार कि औरत को 10 बच्चे पैदा करने चाहिए। एक औरत को 10 बेटे पैदा करने चाहिए। क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? आधा फैक्ट बताकर फैक्ट मैनिपुलेशन करके फेकनेस का झंडा लहराना कोई सीखे इनसे। आप खुद पढ़िए, लिखा है पति को चाहिए पत्नी को सौभाग्यपूर्ण प्रशस्त पुत्रों वाली बनाए, 10 पुत्रों को उत्पन्न करें, अधिक नहीं। ये मार्क दिस वर्ड, अधिक नहीं। तो यहाँ पर 10th नंबर तक लिमिटेशन लगा दी गई है। ये बात तो आप बताएंगे नहीं। मतलब सीधा है कि मैक्सिमम 10 बच्चे पैदा किया जा सकता है, उससे अधिक नहीं। इससे कम बिल्कुल किया जा सकता है। जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं पति और पत्नी, तो वो उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने बच्चे पैदा करें, सुखी रहे दुखी रहे, जो भी है, मतलब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये उनकी चॉइस है। तो आप बोलोगे कि ये बात कैसे पता चला कि ये उनकी इच्छा के अनुसार। 42 वाले जो मंत्र को पहले देख तो लो, 42वें जो मंत्र है उसको देख लो। गृहस्थ को परस्पर गृहस्थ का पालन करते हुए, मेल से रहते हुए, पुत्र पौत्र आदि के साथ आनंद करते हुए अपने घर में रहना चाहिए। तो ये तो शांत वातावरण में ही संभव है। शांति में रहना, आनंद में रहना, ये कैसे संभव है? अगर आपका एनवायरनमेंट सही हो तभी जाकर आप आनंद पूर्वक रह सकते हो, क्योंकि परिवार छोटा हो तभी वो सुखी होता है। तो अगर बच्चे पैदा करने की मशीन समझकर बच्चा पैदा किया जाए तो वो स्त्री के हेल्थ पर बहुत बुरा असर करती है और उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। ये बात सबको पता है और मेडिकल साइंस इस बात को प्रूव भी कर चुकी है, और ये चीज वेद विरुद्ध भी है। आप रेफरेंस के तौर पर 43वें मंत्र को आप चेक करिए, लिखा है कि गृहस्थ में पत्नी और पति इस प्रकार सदाचरण में रहें कि संतान उत्पन्न हो और दोनों जीवन पर्यंत जीवित रहे। पत्नी गृह लक्ष्मी बनी हुई कल्याण साधक हर में रहे, मेल जोल कर रहे। तो सिंपल है कि पत्नी या फिर माँ, मतलब जो बच्चे पैदा करने वाली माँ, वो खुद हेल्दी रहेगी तभी तो खुश रह पाएगी।
या फिर दूसरों का ख्याल रख पाएगी, या फिर दूसरों के लिए कल्याणकारिणी बन पाएगी, गृह लक्ष्मी बन पाएगी? कैसे बनेगी? नहीं तो यहाँ पर जो एलिगेशन है एकदम बेमतलब सिद्ध होता है। पद्मा पुराण में लिखा हुआ है कि औरत का मकसद लड़का पैदा करना है। तो यहाँ पर भी वही स्ट्रेटेजी अपनाई गई है, फैक्ट मैनिपुलेशन अपने ध्रुव राठे वाले स्टाइल में। तो पद्म पुराण के सप्तम खंड के 6th अध्याय के श्लोक नंबर 89 में यहाँ पर लिखा है कि वर उस कन्या को पत्नी के रूप में प्राप्त करता है जो उसके पूर्व जन्म में भी ऐसी ही कन्या थी। पत्नी का उद्देश्य पुत्र प्राप्ति है। अब यहाँ पर लोगों की जल जाएगी क्योंकि बस इतना ही दिखाया और कुछ नहीं दिखाएगा। पत्नी का उद्देश्य पुत्र प्राप्ति है, बस बात खत्म। नहीं, पूरी बात नहीं दिखाएंगे, नहीं तो प्रोपेगेंडा की बैंड बज जाती है। मैं पूरी बात दिखाता हूँ। आगे बताते हैं कि पत्नी का उद्देश्य जो है पुत्र प्राप्ति है। पुत्र का उद्देश्य श्राद्ध में पिंड दान करना है। उस उद्देश्य से ही बुद्धिमान व्यक्ति पत्नी धारण करता है। हम विवाह क्यों करते हैं? पहली बात, ये थोड़ा कॉमन सेंस की बात, हम विवाह करते क्यों हैं? संतान उत्पत्ति के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर औरत नहीं बल्कि एक विवाहित पत्नी के कर्तव्य को निभाते हुए, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हुए उसकी बात की गई है। और हर एक नारी की इच्छा होती है उसे उत्तम संतान मिले, उत्तम घर में उसका विवाह हो। उत्तम घर में विवाह क्यों? ताकि उत्तम संतान की प्राप्ति उसे हो और उसको एक यशस्वी, वीर्यवान, बुद्धिमान संतान की प्राप्ति हो। ये उद्देश्य नारी अगर खुद चूज करती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम? ये तो हर एक नारी चूज करेगी। हर एक नारी चाहेगी कि मेरा पुत्र है, मेरा जो संतान है वो बुद्धिमान हो, यशस्वी हो। तो आगे इस गधे ने बोला है कि अगर औरत लड़की पैदा करे तो तलाक देना चाहिए। कि जो औरत सिर्फ लड़की पैदा करे तो उसको तलाक दे देना चाहिए। दिमाग में सुअर का गोबर भरा है क्या? एक ही रेफरेंस को कितनी बार दिखाएगा? तो यहाँ पर जो उन्होंने रेफरेंस दिया है ये बिल्कुल झूठी है। औरत फेंक है और मर्द उसमें बीज डालता है तो उसको तलाक दे देना चाहिए। तो अब जाके इसने सही जगह पर सही रेफरेंस देने की कोशिश की, लेकिन क्या फायदा? जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि ये जो ट्रांसलेशन है, ये जो इंग्लिश ट्रांसलेशन इन्होंने लिया है, जो भी रेफरेंस, ये रेफरेंस जेल शास्त्री के द्वारा है। और जेल शास्त्री जिन्होंने बहुत ही गलत ट्रांसलेशन किया है, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है। इसलिए हिंदुस्तान में हर दिन 1433 बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। भ्रूण हत्या हो रहा है भारत में, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये एक घृण्य अपराध है, ठीक है, ये एक हेट करने वाली अपराध है और हर एक व्यक्ति को इसको विरोध करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हाँ, तो जिस विकिपीडिया से ये जो रेफरेंस लेकर आया है कि इतने सारे भ्रूण हत्या के अपराध हो रहे हैं, उसके कारण भी पढ़ लेता, उसी वेबसाइट को खोल के देख ले, वहीं पर रीजंस लिखे हैं। और ये बात नहीं है कि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। भारत सरकार ने निष्पक्ष होकर अधर्मियों को अच्छी तरह से दंड दिया है और उनको जेल की हवालात में हवा और लात दोनों दिया है। खैर, तुझे ये सब समझ में नहीं आएगा, तू रेफरेंस देख। तुझे सिर्फ रेफरेंस खेलना है। सनातन धर्म भ्रूण हत्या का सपोर्ट नहीं बल्कि इसका तगड़ा विरोध करता है, खुद ही देख ले। जब खुद के घर शीशे के बने हो तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते लाला। और रही बात भाई पत्थर फेंकने की, तो पत्थरबाज कम्युनिटी कौन है पूरा देश को पता है। दूसरों के कल्चर में, दूसरों के जो पर्व होते हैं उसमें पत्थर फेंकना, भारत के कानून को अपने हाथ में लाना। मुसलमानों, तुमसे गुजारिश करता हूं मैं कि इस वीडियो को जितना हो सके 10 मुसलमानों को शेयर करो और इस वीडियो को कॉपी पेस्ट करके अपने अकाउंट पर डालो। और इस्लामिक क्रिएटर्स से गुजारिश करता हूं कि इस्लामिक क्रिएटर्स इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए ताकि सब लोगों को पता चले कि जो लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं असल में उनका मजहब, उनका धर्म उनको क्या सिखाता है।